Hello, students, and welcome back to your online class. As we were reading chapter number 12 of your book, The Pie and the Tart, we have completed our two parts of that chapter. Now, today, we have to begin with page number 102. So, now let's begin with our third part of the story. Up till now, what we have seen? That Jean told Perry that he has to go to Madame Gaultier, that is Mrs. Marion, and anyhow Perry has to kiss her hand. Then only Marion will understand that Mr. Gaultier has sent the messenger for bringing the eel pie, and then she will directly give the eel pie to Perry. So now let's begin with the story, part 3rd. Tell me again, what do I have to do? As Jean was tutoring Perry, तो कहीं ना कहीं Perry ने पूछा, एक बार दोबारा सोच लो और मुझे बताओ मुझे exactly क्या करना है. Then Jean says, it's all quite simple. Go up and knock at the door and say, please madam, Mr. Gaultier has sent me for the eel pie. She won't give it to you till you have kissed her hand. That's important. Then Jean ने क्या बोला Perry को? आपके लिए सारा का सारा टास्क या प्रोसीजर इट्स वेरी इजी. इट्स क्वाइट सिंपल. आपको डोर तक जाना है, उसे नॉक करना है एंड आपको मैडम गॉल्टियर को बोलना है कि मिस्टर गॉल्टियर ने आपको यहाँ पर भेजा है फॉर फेचिंग या टेकिंग द ईल पाई. एंड वो आपको ईजिली ईल पाई नहीं देंगी जब तक कि आप उनका हैंड नहीं मांगेंगे फॉर किसिंग. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो जब तक आपने ये डिसाइड नहीं करा है कि आप उसका हैंड लेंगे किसके लिए या नहीं, आप डोर को नॉक नहीं कर सकते. सो पेरी हैज़ टू रिमाइंड दैट एनी हाउ. देन पेरी सेज, बट सपोज द हस्बैंड कम्स टू द डोर. पेरी ने क्या बोला? अगर इन केस मैं वहाँ पर गया और पीछे से हस्बैंड आ गया तो? देन जीन सेज, ही वोंट, ही इज़ आउट. वो बिल्कुल भी नहीं आ सकते अभी क्योंकि वो तो बाहर जा चुके हैं. I happen to know it, और इस बारे में मैं जान चुका हूँ. I have seen him to go out. Never mind how, but I do. मुझे नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, बट मुझे एक ट्रायल करना है, ऐसा जीन का कहना था टू पेरी. Now I am going round the corner. I shall be back in 5 minutes and don't you start dinner till I come. जीन was sure कि उसने जो प्लान बनाया that will be successful. तो जीन ने क्या बोला कि इस स्ट्रीट में किसी को कोई और सेकंड पर्सन नहीं दिखना चाहिए. ऑलरेडी मिसेस मैरियन ने जीन को देख लिया था व्हेन ही वाज कमिंग फॉर बेगिंग. सो दैट्स व्हाई जीन टोल्ड कि वो जनरली एक स्मॉल कॉर्नर एरिया में खड़े हुए हैं एंड वो यहाँ पर एक राउंड लगाने के बाद 5 मिनट्स में आ जाएंगे. एंड तब तक पेरी को इन केस ईल पाई मिल गई, जिसके लिए जीन श्योर थे कि उन्हें मिल ही जाएगी. So Jean told not to eat it alone. So don't dare it. Now at this time, as you know, it's a play. So exit Jean. Jean की entry हो, Jean exit हो गया वहाँ से. And from the right side, Perry knocks on the door, and Marion answers it. वो जैसे ही knock करते हैं डोर पर, Perry जैसे ही knock करता है डोर पर, Marion डोर खोलने के लिए जाते हैं. Now Perry says, good morning lady. I have come from Mr. Pye who sends me to fetch Gaultier. I should say I have come from Mr. Gaultier who sends me to fetch the pie, that is the eel pie. Perry बहुत ज़्यादा डर कर नर्वसनेस में गया था, तो उसको जो भी बोलना था उसने क्या करा, उसका अपोजिट बोल दिया. जस्ट अपोजिट. मिस्टर गॉल्टियर की जगह मिस्टर पाए बोला और फैच किसको करना था? पाए को फैच करना था, बट उसने बोल दिया कि मिस्टर गॉल्टियर को फैच करना है. देन ही करेक्टेड हिज सेंटेंस बाय हिज ओन. उसने अपनी नर्वसनेस को दूर करा एंड क्या बोला कि मिस्टर गॉल्टियर ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं ईल पाए को आपसे लेकर आ सकूँ, टू फैच द ईल पाए. देन मैरियन सेज, एंड हाउ एम आई टू नो यू आर हिज मैसेंजर. मैरियन ने क्या बोला? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ही उनके मैसेंजर हो. देन पेरी, कॉयली. कॉयली मीन्स होता है जहाँ पर आपके फेस से लगे कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस.
अलाउ मी लेडी टू किस योर हैंड। तो पेरी ने डर कर बोला कि मुझे आप अलाउ करो कि मैं आपका हैंड किस कर सकूं, बिकॉज दैट वॉज द राइट साइन टू रिकॉग्नाइज द राइट मैसेंजर। He attempts to seize her hand but Marian snatches it away. मैरियन भी कहीं ना कहीं शाय हो रही थी कि ये कोई तरीका नहीं है कोई भी आकर उनका हैंड किस करे। तो पेरी ने एक अटेम्प्ट करा, उनके हाथ को पकड़ा एंड जैसे ही उन्होंने हाथ को पकड़ा मैरियन ने अपना हाथ दूर कर लिया। मैरियन सेज ऑल राइट दैट विल डू। ठीक है, जिस तरीके से आपने मेरा हैंड पकड़ा या फिर किस करने के लिए उठाया, सो दैट वॉज द राइट थिंग टू नो द मैसेंजर। तो मैरियन को समझ में आ गया कि हाँ ग्वाल्टियर ने ही भेजा होगा इस मैसेंजर को। तो मैरियन ने बोला ओके इट्स इनफ, ये काम कर जाएगा, मुझे पता चल गया दैट यू आर द राइट मैसेंजर। वेट देयर एंड आई विल गेट इट। फाइनली मैरियन एग्री हो गई कि उन्हें ईल पाए देना है एंड उन्होंने बोला पेरी को आप यहाँ पे वेट करो एंड मैं आपके लिए ईल पाए लेकर आती हूँ। एग्जिट एंड रीअपियर्स विथ वाई। मैरियन कुछ टाइम के लिए एग्जिट हुई सीन से, वो अपने हाथ में ईल पाए लेकर आई। हेयर इट इज़, हियर इट इज़, टेक केयर हाउ यू कैरी इट, इट्स अ वेरी गुड पाए। उन्होंने क्या बोला, ये लो मैं पाई ले आई हूँ, इसकी बहुत अच्छे से केयर करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा पाए है। पेरी रेस्ट एश्योर्ड लेडी, आई शैल टेक द ग्रेटेस्ट केयर ऑफ इट। As a carrier of eel pies, I claim to be the second to none in all Paris. It shall travel thus close to my bosom, as my mother with her bentlings, as a shepherd with his ewes, as Saint Ursula with her maidens. So will I play the guardian angel with this pie. It shall. एंड अगेन पेरी जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है विथ एग्जाम्पल, यहाँ पर भी उसने सेम चीज़ फॉलो करी। उसने ये बोला कि आप इस ईल पाई की तो टेंशन लीजिए ही मत। जिस तरीके से ईल पाई का कोई बहुत बड़ा कैरियर होगा जो बहुत अच्छे से ईल पाई को कैरी करेगा, मैं उसी तरीके से फर्स्ट तो नहीं, क्योंकि फर्स्ट उसने तारीफ में इनडायरेक्टली मैडम मैरियन को बोला था जो ईल पाई को कैरी कर कर उन तक आई थी। तो बोला आई विल बी द सेकेंड टू नन इन पेरिस। जितना पेरिस में कोई इस ईल पाई की केयर नहीं कर सकता उतना आपके बाद मेरा नंबर है। मैं इसको इस तरीके से अपने साथ ट्रैवल करवाऊँगा, बिल्कुल अपने आप से दूर ही नहीं करूँगा इसे, इस तरीके से क्लोज टू माई बॉसम, बिल्कुल अपने हार्ट के क्लोज रखूँगा इसको, जैसे कि एक मदर अपने बेंटलिंग्स को रखती है, मीन्स स्मॉल किड को। जिस तरीके से एक शेपर्ड अपने सारे के सारे यूज़ को रखता है, यूज़ मीन्स फीमेल शीप जो कि न्यू बॉर्न को बर्थ देने वाली हो, उस तरीके से शेपर्ड उन सारी फीमेल शीप की केयर करते हैं ताकि वो अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को अच्छे से बर्थ दे पाए फीमेल। और जैसे सेंट उर्सुला अपने सारे के सारे मेडन्स या फिर परियों की केयर करती हैं, उसी तरीके से मैं भी ईल पाए का एक गार्डियन एंजल बनूंगा। इस अकॉर्डिंग पेरी चालू हो गया अपनी कन्वर्जेशन में। देन व्हाट मैरियन सेज, बी ऑफ देन एंड डोंट वेस्ट टाइम इन गेटिंग देयर। मैरियन उसकी बातों से बोर हो गई एंड डायरेक्टली क्या बोला, अब तुम यहाँ से जाओ, यहाँ खड़े खड़े बातों में टाइम वेस्ट मत करो। She closes the door. After she has gone, Perry stands holding the pie as if stupid. पेरी एक जगह ऐसा खड़ा हो गया, न जाने कब वो उस पाए को खा पाएगा। इस अकॉर्डिंग मैरियन ने डायरेक्टली डोर क्लोज कर दिया था। He then places it carefully on the bench and sits beside it. उसने बेंच पर इतनी प्यार से ईल पाई को रखा और उसके पास जाकर बिल्कुल बैठ गया। He gazes at it lovingly, prodding it now and then with his fingers. एंड कंटिन्यूसली पेरी का रिएक्शन क्या था, वो बहुत बुरी तरह से गेस करने लगा या घूरने लगा उस ईल पाए को कि कब वो उसको खाएगा, कब उसके मुंह में वो पहला बाइट जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग बिल्कुल लविंगली फोकस के साथ उस ईल पाए को वो देखने ही लगा। प्रॉडिंग इट नाउ, और एनी हाउ वो अपने अभी तक माइंड से अपने हार्ट से उसको टच कर चुका था, बट उसे अपनी फिंगर से भी टच करना था, जो कि वो बार बार टच करके देख रहा था वेदर इट्स रियल और नॉट।
Then Perry says, "This must be dream, and presently I shall wake. One of those dreams that are too good to last. I know because I have had them once or twice before." अब पेरी ने फिर से खुद से बात करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ही वॉज टू टॉकेटिव. उसने बोला ये मेरी पक्के में कोई एक ऐसी ड्रीम है जिससे मैं बाहर निकलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रेजेंट सिचुएशन देखकर कि मैं इस ड्रीम से जग जाऊंगा और मेरी ड्रीम कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये मेरी उन ड्रीम्स में से हैं जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन कभी भी पूरी नहीं हो पाती. लास्ट मोमेंट पर आकर दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड. आई नो बिकॉज आई हैव हैड देम वंस और ट्वाइस बिफोर. एंड मैं ये सब इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसी ड्रीम्स एक दो बार पहले भी आ चुकी हैं जो कि टूट चुकी हैं. पिकिंग अप द पाई टेंडरली एंड स्निफिंग इट. पाई को इतनी धीरे से पेरी ने उठाया एंड कंटिन्यूसली उसकी स्मेल लेकर अपने आप को हैप्पी कर रहा था. गुड ड्रीम, लास्ट अ लिटिल लॉन्गर. जस्ट नाउ आई हैवंट द वेरी लीस्ट डिज़ायर टू वेक अप. उसने बोला अगर ये मेरी अच्छी ड्रीम है तो उसको थोड़ी देर और चलने दो, मुझे इस ड्रीम में ही रहने दो, क्योंकि मैं इस ड्रीम से बिल्कुल भी अपनी आँखों को खोलना नहीं चाहता. ये मेरा डिज़ायर ही नहीं है, मुझे इस ड्रीम में थोड़ी देर और रहना है. एंड नाउ एंटर्स जीन. फाइनली जीन की एंट्री हो गई. नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 103. Now Jean says, "Well, what did I tell you?" Jean was so confident. जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ. So he was inquiring Perry. बोला था ना, क्या बोला था मैंने, वही हो गया. In that manner. Perry says, putting his fingers to his lips, "Shh, don't speak too loud. You might wake me up." Perry was so excited after looking at the tasty food. तो पेरी ने क्या बोला, शांत रहो, इतना ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो कि मैं अपनी ड्रीम से जाग जाऊँ. Then Jean says, laughing and clapping him on the back, "Wake up, then it's dinner time. Picking up the pie, we won't wait for the nectarines and the champagne. This will do to start with." जीन बहुत ज़ोर से हंसने लगा एंड उसकी बैक पर ज़ोर से क्लैप किया, मीन से बीट दिया ताकि वो जाग जाए. और जीन ने यही बोला कि वेकअप, इट्स द टाइम फॉर डिनर. और कंटिन्यूसली अगर हम इसी तरीके से सोचते रहेंगे तो हम उस स्काई को खा नहीं पाएंगे, और ना ही यहाँ पर नेक्ट्रीन्स आएंगी फ्रॉम द स्काई और ना ही शैम्पेन आएगी. तो यही एक हमारा अल्टीमेट ऑप्शन है टू स्टार्ट विद द डिनर विथ. ही गोज़ आउट कैरिंग द पाई इन फ्रंट ऑफ हिम. जीन फॉलोज एज इफ इन अ ट्रांस, nose in the air, sniffing. After a pause, enter Gaultier. He is obviously angry and rather out of breath. He knocks on the door. Marian opens it. अब यहाँ पर दो सिचुएशन हुई. पहला, वो दोनों हैप्पीली पाई को लेकर चले गए एंड जिस तरीके से पेरी का उस पाई की सारी स्मेल लेकर उसका मन ललचा रहा था, सेम वॉज विद जीन. जल्दी से जल्दी उन्हें उस पाई को खाना ही था, तो वो घर जाने का वेट भी नहीं कर पा रहे थे एंड उन्हें ही लग रहा था वो कब पहुँचे अपने एक नॉर्मल बेसिक ठिकाने पर, बिकॉज दे वर वेगाबॉन्ड्स, उनका कोई एक पर्टिकुलर घर नहीं था. एंड द सेकेंड सीन इज, इसी टाइम ड्यूरेशन में गॉल्टियर वापस आ जाता है अपने घर, बट नॉट इन हैप्पी मैनर बट इन एंग्री मैनर. डेफिनेटली उसने जो पाई की बात करी थी वो तो उस तक पहुँची ही नहीं. एंड ही वॉज रैदर आउट ऑफ ब्रेथ. इतने गुस्से में था वो, इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो अपनी सांस भी ढंग से नहीं ले पा रहा था, उसकी सांस फूल रही थी. ही नॉक्स ऑन द डोर. और इसी गुस्से में उसने डोर को नॉक किया एंड मैरियन ने डोर ओपन करा. शी ओपन्स इट. मैरियन सेज, व्हाट, बैक ऑलरेडी? क्या इतनी जल्दी लौट भी आए? मीन्स अभी तो पाई गई थी और अब लौट भी आए. देन गॉल्टियर रिप्लाइड, द मेयर वॉज आउट. नाइस वे टू ट्रीट अ गेस्ट. Ask him to dinner and then goes out and forgets all about it. I'll get even with him for it one day. Mark my words. Gaspard Gaultier is not the man to be treated like that. Oh no.
गॉल्टियर इतने गुस्से में था, और असली वजह गुस्से की क्या थी कि मेयर ने गॉल्टियर को बुलाया एंड भूल गए कि उनको गॉल्टियर से मिलना था। उन्होंने गेस्ट को बुलाया, गेस्ट ने इतनी देर वेट करा लेकिन घर पर कोई था ही नहीं। मेयर वॉज ऑलरेडी आउट, वो अपने किसी काम से बाहर जा चुके थे एंड वो अपने गेस्ट को और गेस्ट के साथ होने वाली डिनर मीट को भूल चुके थे। तो गॉल्टियर ने बोला एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी उनको सेम वे में ट्रीट करूँगा, एंड ये चीज़ उन्होंने बोल दी अपनी वाइफ को कि मेरे इन शब्दों को याद रखना, मार्क माई वर्ड्स। एंड देन गॉल्टियर गैस्पर्ट करने लगे, मीन्स वो अपने आप में ही बड़बड़ाने लगे कि गॉल्टियर एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए, वो भी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड पर्सन है। एंड खुद से उन्होंने बोला जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, दैट वॉज द रिएक्शन और नो। देन मैरियन सेज बट वॉट विल यू डू फॉर डिनर। फिर मैरियन ने जल्दी एकदम नेचुरल वे में पूछा अगर आप डिनर खा के नहीं आए तो अब आप डिनर में क्या लेंगे। गॉल्टियर सेज डाइन एट होम ऑफ कोर्स, वेयर एल्स। तो गॉल्टियर ने क्या बोला गुस्से में, घर पर खाना खाऊंगा, डेफिनेट सी बात है, और कहाँ जाऊंगा। देन मैरियन सेज बट देयर इज़ नथिंग इन द हाउस टू ईट। मैरियन ने क्या बोला, पर घर में तो कुछ है ही नहीं कि मैं आपको खाने के लिए दे सकूं। देन गॉल्टियर रिप्लाइड नथिंग टू ईट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, देयर इज़ द ईल पाई इज़न्ट देयर। गॉल्टियर ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ भी खाने के लिए ना हो, तुम क्या बात कर रही हो, घर में एक ईल पाई है, अभी तक तो थी वो, क्या वो अब नहीं है। Then Marian says, but you sent for it, means you have sent the messenger to fetch the eel pie. I gave it to your messenger not a quarter of an hour ago. तो मैंने तो ईल पाई आपके मैसेंजर को दे दी और उसको तो अभी आधा घंटा भी पास नहीं हुआ होगा। Gauleiter pricking up his ears, what's that? ना गॉल्टियर को और ज़्यादा गुस्सा आ गया तो वो अपने ही कानों को ज़ोर ज़ोर से खुजाने लगा। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कौन सा रिएक्शन था, एंड उन्हें पता ही ना चला कि मैंने जब कोई मैसेंजर नहीं भेजा, मेरा खुद ही मूड ख़राब था, तो मैसेंजर आया कहाँ से। सो ही वॉज कन्फ्यूज्ड। नाउ मैरियन सेज आई गेव द पाई टू द मैन हु केम फॉर इट जस्ट एज यू टोल्ड मी टू, ही किस्ड माई हैंड एज यू सेड ही वुड एंड आई टोल्ड हिम टू हरी, Didn't you meet him on the road? मैरियन ने बोला मैंने ईल पाई बिल्कुल सही मैसेंजर को दिया, राइट मैसेंजर को, जैसा कि आपने मुझे बोला था ऐसा ही हुआ। वो घर आया, उसने मेरा हाथ किस करा और मुझे बोला कि ईल पाई दे दो, मैंने उसको ईल पाई तो दिया, एंड साथ में ये भी बोला कि बहुत जल्दी जाओ, ऑलरेडी वो लेट आया था। तो क्या वो आपको रोड पर नहीं मिला, वो अभी तो यहाँ से गया था। गॉल्टियर सेज आई सेंट नो मैसेंजर। गॉल्टियर ने क्या बोला, मैंने कोई मैसेंजर भेजा ही नहीं है। बट मैरियन वॉज शॉक्ड, शी रिप्लाइड बट, बिकॉज उनके पास कोई आंसर, कोई क्वेश्चन नहीं था कि वो कैसे एक्सप्लेन कर पाए। देन गॉल्टियर सेड आई से आई सेंट नो मैसेंजर सडनली थ्रेटिंगली। गॉल्टियर ने चिल्ला कर गुस्से में बोला, डराने वाली आवाज़ में, मैंने जब बोल दिया कि मैंने कोई मैसेंजर नहीं भेजा है, मीन्स मैंने नहीं भेजा है। वॉट हैव यू डन विद दैट पाई, आई बिलीव यू हैव ईटन इट। अब गॉल्टियर का सारा गुस्सा, सारा एंगर अपनी वाइफ पर उतर गया, एंड उन्होंने ये बोला कि ईल पाई का तुमने क्या करा, मुझे लगता है तुम खुद ही खा गई, एंड अब तुम कहीं ना कहीं बहाने बना रही हो, दैट्स वाई शी इज़ टॉकिंग नॉनसेंस। So with this we are ending our today's online class here, but we will continue the chapter tomorrow as well class. Thank you and have a nice day.